जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 65वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। हलधर श्री बलराम को भैया गमन ब्रज महा युवती ने संग अनुपम कियो जल विहार पुनितः यमुना बंदित राम तब लखी सखियन रति नैन भय प्रमुक्त विहार में बीत गई कई रैन। सुनी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि श्री बलभद्र जी को नंद जी के गोकुल को देखने की मन में उत्कंठा हुई और वे सुंदर रथ पर बैठकर गोकुल में आ पहुँचे। दर्शनों को वीर बलभद्र जी वहाँ बहुत दिनों के पश्चात गए थे, अतः उनके दर्शनों को पाकर गोप बालकों ने उसने परस्पर मिलकर प्रेमाश्रुओं की धारा बहाई और उनसे उनकी कुशलता पूछने लगे। तदंतर नंद यशोदा जी कहने लगे, हे राम, अब तो आप अपने भाई श्री कृष्ण को साथ लाकर कुछ काल पर्यंत यहाँ निवास कर गोकुल वासियों को आनंदित कीजिए तथा यहाँ हमारी रक्षा कर हमको सुख दीजिए। हे राजा परीक्षित, तदंतर श्री यशोदा जी ने प्रेम में मत होकर पुत्र बलराम को अपने हृदय से लगा लिया और अपने द्रंगों से अश्रुधारा बहती हुई उनको नहलाने लगी। पुनः उनकी गोदी में बैठकर श्री बलराम जी ने उनको धैर्य बंधाया और विश्राम करने के लिए वे दिव्य आसन पर जा बैठे। कुछ ही देर में गोकुलवासी अन्य प्रेमी गोप बालक उनसे जा मिले और परस्पर प्रणाम आदि कर मिलजुल कर प्रमोदित हुए जीवन का लाभ उठाने लगे। हे राजन, तदंतर गोपियां नंद द्वार पर दौड़ती हुई आई और प्रेम सहित उनसे श्री कृष्ण जी की कुशलता पूछने लगी और बोली, क्या मनमोहन अपने माता पिता की तथा हमारी कभी याद भी करते हैं? क्या वे हमें भूल तो नहीं गए? हम तो उनकी याद में निशिदिन व्याकुल रहती है, सो आप उनके समाचार हमें सुनाइए। बलराम जी ने उनको समझाकर यथोचित उत्तर देते हुए संतुष्ट किया। चंद्रानयन गोपियों का बलभद्र जी से वार्तालाप करते हुए मन हटता न था, कारण कि गोपियों की यह हार्दिक इच्छा थी कि बलराम जी यमुना तट पर हमारे साथ विहार एवं खेल आदि करे और हमारे चित्त को प्रसन्न करे। अंत में उन्होंने बलराम जी से कहा, हे जगदीश्वर, देखिए बसंत काल अपना कैसा समय कर रहा है। इस ऋतु में पशु पक्षी आदि परस्पर क्रीड़ा कर आनंद मनाते हैं, अतः यमुना जी के किनारे आप और हम खेल खेले और भ्रमण कर अपने अपने चित्तों को प्रसन्न करें। यह सुनते ही बलराम जी ने उनकी यह बात मान ली और उनको धैर्य देते हुए सुंदर आभूषण पहनकर तैयार हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तदंतर रोहिणी नंद श्री बलराम जी चंद्रमा की किरणों से शीतल हुई बसंत की रात्रि में कुमुद से सुगंधित यमुना तट के उपवनों में व्रज बालाओं के साथ प्रेमालिंगन एवं वन भ्रमण करते हुए चैत्र वैशाख इन 2 मासों तक वही रहे। गोपियों ने उनके साथ प्रेम
करते हुए अपना घर बार सब काम त्याग ही दिया था। एक दिन उनके विहार करते हुए वरुण देव जी की आज्ञा से आई हुई वरुणी वन में सुगंधित करने की इच्छा से एक वृक्ष के अंदर होकर प्रवाहित हुई और अपनी सुगंधि से परस्पर वन को मत करने लगी। वह शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु काम वासना को विशेष रूप से बढ़ाने लगी। बलदेव जी ने वरुणी को सूंघा और गोपियों के सहित हंसते हुए पान करने लगे। अतः वरुणी का पान करते ही मत वाले बलदेव जी के चक्षु लाल हो गए और उन्मत्त की भांति हिलते झूलते एक वृक्ष के तले जा बैठे। गोपियां भी प्रेम गीत गाने लगी। उनकी काम वासना तो जागृत थी ही, अतः जल क्रीड़ा की अभिलाषा से पुकारते हुए बोले, हे यमुने, तुम यहाँ आओ, तुम में विहार कर आज हम आनंद मनाएंगे। किंतु यमुना ने उनको उत्तम हुए देखकर उनकी आज्ञा पर कोई विचार न किया और वहाँ बहती न आई। तब बलराम जी को अत्यंत क्रोध आया और बोले। तदंतर बलराम जी उनको अपने हल से खंड खंड देने के लिए तत्पर हो गए और शीघ्र ही जाकर यमुना को हल द्वारा अपनी ओर खींचने लगे। उनकी आज्ञा न मानने के कारण श्री यमुना जी अत्यंत ही घबराई और बलराम जी की हाथ जोड़कर विनती स्तुति गान करने लगी। हे बलराम, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आप पुरुष को भली प्रकार न समझ सकी। हे विश्वपते, आप साक्षात शेषावतार है। मुझ शरणागत की रक्षा कर अपने इच्छानुसार मुझ में विहार कीजिए और मुझे निर्भय कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री बलभद्र जी को उस पर दया आई और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उसे निर्भय किया और फिर गोपियों के साथ वे मत गजेंद्र की तरह यमुना में इच्छानुसार जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे जल में बाहर आए तब महारानी लक्ष्मी जी ने उनको नील पट तथा अमूल्य गहने एवं स्वर्ण के दिव्यहार समर्पण किए, जिनको धारण कर बलभद्र जी इंद्रराज की तरह सुशोभित होने लगे। हे परीक्षित, श्री यमुना जी उनके हल से सींचने के कारण अभी तक इधर को झुकी हुई टेढ़ी धारा को लेकर प्रवाहित हो रही है और उनका गुणानुवाद कर रही है। हे राजन, इस प्रकार ब्रज विहार एवं रास विहार करते हुए हलधर को समय तक का अनुसंधान न रहा और ब्रज भूमि का आनंद लेते रहे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बलभद्र जी की जय। 65वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 66वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।